हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीकॉम वाले पे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आज हमारा न्यू टॉपिक है व्यावसायिक संचार। क्या नई बुक है व्यावसायिक संचार। संचार का होता है दो या दो व्यक्तियों से अधिक, परिभाषा लिखते हैं, दो या व्यक्तियों के मध्य तत्व, भावनाओं, विचार का आदान प्रदान करने अर्थात दो या दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति हैं, उनके मध्य बातचीत चल रही है, भावों का आदान प्रदान हो रहा है। बातचीत चल रही है, भावों का आदान प्रदान हो रहा है, उसे ही हम व्यवसाय संचार कहते हैं। प्रोफेसर समर के अनुसार संप्रेक्षण, संचार को संप्रेक्षण भी कहते हैं। संचार संप्रेक्षण एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम समझेंगे परिभाषा समर के अनुसार संप्रेक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथा विचार या भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम व्यवसाय संप्रेक्षण या संचार कहते हैं। ठीक है, अब थोड़े से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। संचार की उत्पत्ति लैटिन भाषा, संचार की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन नहीं कहना, लैटिन भाषा से हुई है, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ है समझना या जानना। इसका क्या अर्थ है? समझना या जानना। संचार से आशय उन तथ्य, विचार एवं भावनाओं को समझना या जानना है जो बोलकर, लिखकर या सांकेतिक भाषा में समझकर उसे दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है। किसे? दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है। अर्थात ये बिल्डिंग है, इसमें ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉई है। देखो मेरी चित्रकारी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉई है। तो आप समझें, एम्प्लॉई जब इनसे बातचीत करेगा या मैनेजर इनसे एम्प्लॉय से बातचीत करेगा, जो आपस में संबंध बनता है भाव का, विचार का। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपको दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो वो आपकी समस्या कैसे हल करेगा? आप ये खुद बताइए कि आपकी समस्या कैसे हल होगी। समस्या हल कैसे होगी आपकी? जब आप दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, एक एम्प्लॉई मैं हूँ, मैं अपने मैनेजर को बताऊँगा कि मुझे ये परेशानी हो रही है, वो आपकी सुविधा करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, उसे ही हम संचार कहते हैं। ठीक है, फिर हमने आज इसकी परिभाषा सीखी है। अब थोड़ी सी इसकी विशेषता और समझिए। पहली विशेषता, व्यक्तियों का समूह। अर्थात जब 4-5 व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों के समूह में जो हम बातचीत कर सकते हैं, वही हमारा संप्रेक्षण है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति को कुछ परेशानी हो रही है, वह एक मैनेजर है, फिर टैक्स मैनेजर है, या कोई 4 मैनेजर हैं, 4 मैनेजर हैं, 4 मैनेजर में से 4 मैनेजर में से एक एम्प्लॉय ने, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने इन चारों को बुलाकर इनसे बातचीत करी कि सर मुझे टैक्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजर से कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, एसी लगवाइए मेरे कैबिन में। तो वो जितनी भी बातचीत होगी एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के समूह में, वही हम संचार कहते हैं। व्यवसाय संचार के व्यक्तियों का समूह में जो बातचीत की जाती है उसे ही हम व्यक्तियों का समूह कहते हैं। इसमें लिखित एवं मौखिक होता है, अर्थात इसे हम लिखकर भी मैनेजर को भेज सकते हैं, हम बोलकर भी उस मैनेजर को भेज सकते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा, अर्थात भाषा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथों से बता रहा है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ मुंह से, मौखिक, लिख रहा हूँ मैं तो लिखित। सांकेतिक, जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, ये सांकेतिक भाषा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका कम से कम 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति, अर्थात 2 व्यक्तियों के मध्य ही तो बातचीत होगी। एक व्यक्ति अकेला कैसे बातचीत कर लेगा, ये आप बताइए खुद ही। आप अपने आप में ही बड़बड़ाएंगे, बातचीत करेंगे तो उसका हल कैसे मिलेगा। मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी समस्या का हल आप ही तो देंगे, आप ही तो कुछ समस्या का हल निकालेंगे। कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट आपका होगा संचार का प्रबंध कार्य, अर्थात जो संचार है वो प्रबंध कार्य के निर्देश के अनुसार ही तो चलेगा। जैसे प्रबंध, एक मैनेजर है, प्रबंध माने मैनेजर दूसरे व्यक्ति को उसे आपकी सलाह देगा। अब वो एम्प्लॉय मैनेजर की बात से सहमत होकर उस पर कार्य करेगा, उसे ही हम संचार का प्रबंध कार्य कहते हैं। 6वां पॉइंट होगा आपका संचार में उचित मध्य, अर्थात संचार में उचित माध्यम की आवश्यकता, अर्थात कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है और दूसरा व्यक्ति उस बातचीत का निदान करता है, उसका माध्यम के अनुसार उसे एक निर्णय बताता है कि आप ये काम करिए, उसे ही संचार के उचित माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये आपके 6 पॉइंट है, लिखिए, समझिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कैसे लगी ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।